बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है हिफाजत ईमान। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हम एक नया शुरू करना चाह रहे हैं इस्लाह के हवाले से। वैसे तो आपको पता है मैं प्रोग्राम करता हूँ फैज़ आम, और उसमें तज़किया निगारी करता हूँ, लेकिन हिफाजत ईमान में मैं एज ए एंकर, एज ए होस्ट आपके सामने आऊँगा, और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त आएंगे जो हिफाजत ईमान के दायरे में आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फराज साहब। डॉक्टर साहब, सब्जेक्ट तो हमने बड़ा मुश्किल पकड़ लिया। मैं चूँकि आपको अक्सर प्रोग्रामों में बोलते देखता था, तो मेरे दिमाग में आया कि हम क्यों ना कोई ऐसा प्रोग्राम करें। वैसे तो सारी दुनिया में इस्लाह ही हो रही है, लेकिन हम कोई ऐसा इस्लाह का तरीका इजाद करें जिससे दूसरों के दिल तक हमारी बात पहुंचे। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, ईमान की आज के दौर में अहमियत क्या है? वैसी है जैसे माजी में थी या आप कुछ बदलिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फराज साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप हमेशा अपनी मोहब्बतों में और इनायात में मुझे याद रखते हैं, सरपरस्ती करते हैं, और आप इंसानियत के लिए, लोगों के अकायद और उनके अहवाल की इस्लाह के लिए आप हमेशा कोशां रहते हैं जी। मीडिया चैनल्स के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म से। और उसके बाद वैल्यू टीवी का भी मैं और इनके नाजरीन का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका फ़राहम किया है। जहाँ तक आप के इस प्रोग्राम और फिर उस पर जो आपने अभी सवाल रखा है इसका ताल्लुक़ है, तो मैं समझता हूँ कि इसको आज के दौर में हम मिलियन पाउंड क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आप देखिए, यहाँ से आप बाहर चले जाइए, रोड के ऊपर आप खड़े हो जाइए और आप लोगों को सिर्फ आप ऑब्ज़र्व करें। ठीक। आप 5 मिनट की ऑब्जर्वेशन में जो नतीजा निकालेंगे वो ये होगा कि यहाँ से मेरे राइट टू लेफ़्ट 200 लोग गए हैं, मेरे लेफ़्ट टू राइट 500 लोग गुजरे हैं इन 5 मिनटों में। हर एक भाग रहा है, दौड़ लगी हुई। अच्छा, वो दौड़ फॉर व्हाट? असल सवाल तो ये है, दौड़ अच्छा काम है, ठीक है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी तहर्रुक के लिए बनाई है, हरकत में रहनी चाहिए। हरकत हो रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन फॉर व्हाट? असल सवाल ये किस लिए हो रही? ठीक बात। वो 500 लोग जो अभी मेरे सामने से राइट टू लेफ्ट और दाएं बाएं गए हैं, आप उनमें से किसी को भी खड़ा करके पूछ लीजिए आप कहाँ जा रहे हैं। वो कहे मैं मुलाजमत पे जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कमाई करने जा रहा हूँ। आप किधर जा रहे हैं? मैं अपने बच्चे को लेने जा रहा हूँ। बिला वजह कोई नहीं जा रहा, किसी ज़रूरत के तहत जा रहा है। ये पूरा सिनेरियो ये बात साबित करता है कि हमारी ज़िंदगी इस वक्त, अगर मैं 100% अगर एग्जैजरेशन होगी तो 99% मटेरियलिस्टिक बेस्ड लाइफ हो चुकी है। ठीक बात। हर तरफ आपको मादियत नजर आएगी। ठीक बात। मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज़ थोड़ी सी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ अपने नाजरीन के लिए भी। वो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है टूवर्ड्स कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। जो वर्ल्ड व्यू सर होता है ना फराज साहब, जो लाइफ का कॉन्सेप्ट किसी के ज़हन में होता है वो उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा। ठीक बात है। अगर वो ये समझता है कि ज़िंदगी सिर्फ खाने पीने का नाम है, तो वो उसकी पूरी ज़िंदगी खाने पीने के इर्द गिर्द आपको जो उसका विजन है उस पर उसके। ठीक बात। सबसे बुनियादी बात यह है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ को क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक बात है। अच्छा, उमूमी तौर पर हम ये समझते हैं कि ज़िंदगी, जब हम इस दुनिया में माँ के पेट से बाहर आते हैं, आँख खोलते हैं, ज़िंदगी शुरू होती है, और जब हमारी आखिरी सांस आती है लोग जनाजा पढ़ते हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो।
ٹھیک بات. اب کسی سے پوچھ لیجئے, لوگوں سے پوچھ لیجئے, ان کے نزدیک زندگی کا کانسیپٹ ہی یہ ہے. ٹھیک بات. اور یہ غلط کانسیپٹ. ٹھیک بات. علامہ غزالی نے اپنی ان کی ماشاءاللہ بڑی مشہور کتابیں احیاء العلوم میں انہوں نے لکھا ہے, وہ ایک مقدمہ قائم کرتے ہیں. مقدمہ یہ ہے کہ مین از ناٹ فرام ایور بٹ ہی از فار ایور. ٹھیک. انسان ہمیشہ سے نہیں ہے, اس کی ایک ابتدا ہے, لیکن اس کی انتہا کوئی نہیں. اس کی انتہا کوئی نہیں, یہ خود خدا نے کہا ہے, یہ خود مالک نے کہا ہے. جو انسان ایک دفعہ میں نے بنایا ہے, ہی ول ریمینز فار ایور. ٹھیک. اب ہماری زندگی کے لائف کے فیزز ہیں. فرسٹ فیز آف لائف وہ ہے جس کو ہم عالم ارواح کہتے ہیں, یا جس کو ہم پری برتھ فیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہماری زندگی کا فیز وہ ہے جس میں میں اور آپ موجود ہیں. ٹھیک ہے. جس کو میٹیریل فیز آف لائف کہتے ہیں. ایک آنا ہے. اور تیسرا فیز آف لائف وہ ہے جس کو برزخ کہتے ہیں. برزخ کہتے ہیں. ٹھیک. چوتھا فیز آف لائف وہ ہے جس کو حشر کہتے ہیں. حشر کہتے ہیں. حشر کا ایک دن قرآن کہتے ہیں 50,000 سال کے برابر ہوگا. پانچواں اور فائنل فیز آف لائف وہ ہے جس کو جنت یا جہنم کہتے ہیں. اور جنت یا جہنم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ خالدین فیہا. جنت کے بارے میں کہتے ہیں خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ رہیں گے. ویئر از اینڈ؟ خاتمہ تو نہیں ہے. ہمیشہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیر از نو اینڈ. اس کا مطلب جو انسان پیدا ہوا ہے اس نے ہمیشہ رہنا ہے. ہمیشہ رہنا. اب یہ کانسیپٹ آف لائف رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں صرف آنکھ کھولنے سے لے کر آنکھ بند کرنے تک زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا فیز آف لائف ہے. اگلے آنے والے فیزز آف لائف اس سے بڑے ہیں. یا یوں کہہ لیں کہ یہ اسی ساری زندگی کا برزخ سے, وہاں سے, یہاں سے, روا سے, یہ ساری زندگی کے پورشن ہے. یہ اس کا ایک پورشن ہے. یہ ایک پورشن ہے. ٹوٹل 5 اس کے حصے ہیں, اس میں سے ایک حصہ ہے جو ہم گزار رہے ہیں, اور پھر اگلے آنے والے پورشن اس کے اوپر بیس کرتے ہیں. اچھا, اب اس پورشن میں ایمان کی ہے. جی, اب میں آتا ہوں آپ کے ٹھیک بات کہ ایمان کیوں ضروری ہے فار اسپیسیفکلی ان دس پورشن آف لائف, ان دس فیز آف لائف. ٹھیک. اس لیے ضروری ہے. میں اس کو یوں, ابھی جب آپ نے سوال کیا تو میرے ذہن میں ایک چیز کلک کی ہے کہ ایمان ایک لانچنگ پیڈ کی طرح ہے. راکٹ کا ایک لانچنگ پیڈ ہوتا ہے. نیسا وغیرہ اور یہ ساری کمپنیز جو ہیں, یہ ان کا خرچہ راکٹ پہ کم آتا ہے. لانچنگ پیڈ کی جو ورتھ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, اس پہ محنت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک بات. اس لیے کہ لانچنگ, آپ کوئی بھی ایٹمی ٹیکنالوجی کوئی بھی تجربہ کرتی ہے, وہ راکٹ یا اپنا اسپیس اسٹیشن کو بھیجنا چاہتے ہیں, اگر لانچنگ پیڈ فیل ہو گیا تو وہ چند 100 میٹر اوپر جائے گا, نیچے آ جائے گا. ٹھیک ہے. ایمان از لائک اے لانچنگ پیڈ فار ہیومن لائف. ٹھیک بات. انسان نے اٹھنا یہاں سے ہے, اٹھنا ہی یہاں سے. نیچے اگر ایمان کا لانچنگ پیڈ ہے. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ بیس ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو تمہیں ہوا کی بلندیوں میں بھی اڑتے ہوئے نظر آئیں لیکن ان کے پاس ایمان نہ ہو تو ان کو کامیاب مت سمجھنا. کیا بات. ٹھیک بات. اس لیے کہ دے آر فلائنگ ود آؤٹ لانچنگ پیڈ, وہ کسی وقت بھی گر سکتے. ایمان از لائک لانچنگ پیڈ فار ایوری ہیومن کائنڈ. اچھا, اب اس کی ضرورت آج کی زندگی میں ہمیں ایک اور پہلو سے بھی غور کیا جائے. انسان جو اللہ نے بنایا ہے 2 چیزوں کا مرکب ہے, جسم ہے اور روح ہے. ٹھیک ہے. جسم ہے اور روح ہے. روح ہے. ان 2 چیزوں کے مجموعے کو انسان کہتے ہیں. ٹھیک بات. جسم کی ضروریات اللہ تعالیٰ نے اس میٹیریل لائف میں رکھی ہے, اس میٹیریل ورلڈ میں رکھی. ٹھیک ہے. ہم نے کھانا کھانا ہے, پانی پینا ہے, کپڑے پہننے ہیں, انٹیک کرنا ہے, یہ اٹ از دا نیڈ آف آور باڈی. ٹھیک ہے. ویئر از سول؟ روح کدھر ہے؟ روح نیڈ تو اس کی بھی ہے. اس کی نیڈ روح, آپ ایمان ہے. ہاں جی, آپ روح کو جسم سے الگ کریں. جس بندے سے روح نکل جاتی ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مردہ ہے. یہ مردہ ہے, میت ہے. میت ہے. لیکن جس کے اندر روح ہوتی ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ انسان ہے. یہ جیتا جاگتا انسان. ٹھیک بات. تو اگر میرے جسم کی ضرورت ہے تو میری روح کی بھی تو کوئی ضرورت ہوگی نا. ضرورت ہوگی. کیا بات. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاف پارٹ کی ضرورت ہو, ہاف کی نہ ہو؟ یہ نہیں ہوتا.
जिस्म की ज़रूरत हम में से हर एक पूरी कर रहा है, हाँ, जितनी उसके वसाइल है, जितनी उसकी ज़रूरत है, जितनी ताकत वो कर रहा है। लेकिन मोहतरम फराजी साहब, ये जो ईमान है, इट इज़ द नीड ऑफ आवर सोल एंड आवर स्पिरिट। इसकी ज़रूरत पूरी करनी। अच्छा, सॉरी, इस बॉडी ने इसकी ज़रूरत पूरी करके रूह को देनी है। वाह। और अगर ईमान नहीं है तो यूं समझे इंसान कि उसका आधा हिस्सा डेड पड़ा। अगर सोल को उसकी नीड नहीं मिल रही तो उसका आधा हिस्सा सोल डेड पड़ी है। हम किसी को जब मुर्दा ज़मीर बोलते हैं, अपने मुहावरे में बोलते हैं इसका तो ज़मीर मर गया है। ठीक बात। इसका क्या मतलब होता है कि इसके अंदर ईमान ही नहीं रहा। इसके अंदर ईमान ही नहीं रहा। ये हम एक मतलब एग्जाम्पलीफाई करते हैं, ये मिसाल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ईमान हमारी रूह की ज़रूरत है। अच्छा, रूह के बगैर इंसान मुकम्मल नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, रूह ईमान है जी। रूह की रूह ईमान है, और रूह इंसान की जिंदगी है, और रूह की रूह जो है वो ईमान। हाँ। इसका मतलब ये हुआ, नतीजा क्या निकला कि जिंदगी और ईमान लाज़िम मलजूम है। ठीक है। ईमान के बगैर जिंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती। मुकम्मल नहीं है, और ईमान के बगैर रूह मुकम्मल नहीं हो सकती। ठीक। तो ये था कि आज के दौर में ईमान में क्या फर्क पड़ा। जी, ये बड़ा आपका जबरदस्त नुक्ता है। मैं पानी कब पीता हूँ? जब मुझे प्यास लगती है। ठीक बात। मैं खाना कब खाता हूँ? जब मुझे भूख लगती है। ठीक। यानी जब मैं किसी चीज की जरूरत महसूस करता हूँ तो मैं उसके लिए तगोदो करता हूँ। ठीक। उसको हासिल करने की कोशिश करता हूँ। हुआ ये है कि हमारी बिजी मटेरियल लाइफ ने हमें जो ईमान की जरूरत थी उससे गाफिल कर दिया। ठीक। ये महसूस करना कि ईमान भी मेरे लिए जरूरी है, हमने ये सोचना छोड़ दिया। वाह। असल में बात है प्रायोरिटीज की। हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमने किस चीज को अहमियत देनी? हमने किस चीज को अहमियत देनी है? वाह वाह वाह। जिस चीज को आप अहमियत देंगे आप उसको हासिल करने की कोशिश करें। ठीक है। ये समझने की जरूरत है कि अगर ईमान के बगैर कामयाबी मुमकिन होती, अगर ईमान के बगैर गुजारा हो सकता होता, तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा और आसान बात करता हूं। ठीक है। अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूं। हमारे यहाँ समझा यह जाता है कि जिसके पास बहुत दौलत होगी वो बड़ा सौखा है, या वो बज़ाहिर आलम फाज़िल होगा। जिसके पास बड़ा ओहदा है, ये वो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने खुद से तय किए। जी हाँ। तो हमारे लिए अब ये दो तीन चीजें स्टैंडर्ड्स बन चुकी हैं: ज्यादा पैसा, बड़ा ओहदा और ज्यादा शोहरत। ये तीन चीजें, फेम, मनी एंड डेजिग्नेशन, ये जिसके पास बड़ी होगी ना वो बड़ा कामयाब इंसान। अगर ऐसी बात होती तो फिरौन से बड़ी डेजिग्नेशन तो किसी के पास नहीं थी। या फिर कारून के पास माल दौलत की कमी तो उसके पास ईमान का तो खतरा। लेकिन हमें तारीख और हमारा कुरान ये बताता है कि जो लोग नाकाम हैं ये सारे उधर हैं। इनका शुमार कामयाब लोगों में नहीं हो। कामयाब लोगों में आपको किन के नाम मिलेंगे? पैगंबरों के नाम मिलेंगे। पैगंबरों के पास दौलत नहीं होती थी, पैगंबरों के पास शोहरत के वो नहीं खां होते थे। बिल्कुल। उनके पास एक ही चीज होती थी, वो ईमान था। औलिया के पास, वली के पास, बिल्कुल। सहाबा हों, बुजुर्ग हों, औलिया किराम हों, नेक लोग हों, उनके पास वर्थ और एसेट जो होता है वो ईमान होता है। ईमान से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस, इस पर मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैच पड़ जाए तुम्हारी जान, माल का और जान का, माल कुर्बान कर दो, जान बचा लो। जब मैच पड़ जाए जान और ईमान का, तो जान कुर्बान। इसका मतलब क्या हुआ? ईमान जान से भी कीमती है, ईमान माल से भी कीमती। जान कुर्बान कर दो, ईमान बचा लो। वाह 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 वाह। बड़ी अच्छी, चूंकि हमारा पहला प्रोग्राम है, बड़ी अच्छी आपने बातें की, और हमने इसी मौज़ूआत पर मज़ीद गुफ्तगू करनी है। और हमने नाजरीन से ये कहना है कि हम ईमान की अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे,
کہ ایمان انسان کا کیسے مضبوط ہو، کیسے پائیدار ہو، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ باڈی کی ضرورت ہم پوری کر رہے ہیں. جی ہمارا چونکہ ٹائم ذرا محدود ہوتا ہے اور آج کل لوگ چھوٹا پروگرام ہی دیکھنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے بڑا اچھا لگا، اور بڑے چونکہ پہلا پروگرام ہے بڑے اچھے اچھے نقطوں پہ گفتگو ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب کی جو بات میں سمجھ سکا ہوں کہ اگر آپ صرف اس باڈی کی ضروریات کو پورا کریں گے تو پھر آپ نامکمل ہیں، یعنی اس ایک حصے کو آپ پورا کر رہے ہیں. روح کی جو غذا ہے، روح کی جو طاقت ہے، روح کی جو عاقبت ہے، روح کا جو آخر ہے، وہ اس کا ایمان ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے ہم اپنی کوشش کریں گے کہ ناظرین تک ہماری یہ بات پہنچے، اور ہم آج کے دور میں جو ایمان میں انسان کمزوری محسوس کرتا ہے، میں ڈاکٹر سمیع صاحب سے کہوں گا کہ آئندہ اس پر بھی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا بڑا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے آئندہ بھی ٹائم دینا ہے انشاءاللہ. اور یہ جو ہماری اس دور کی جو جنریشن ہے ان کے لیے کوئی اچھی باتیں نکالنی ہے، اور ایسے طریقے سے نکالنی ہے کہ ان پہ اثر ہو. اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ پھر اسی موضوع کو آگے چلاتے ہوئے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.